की भारत की पैतृक संपत्ति को हड़पना चाहता है, उसको बंद कराने का मुहिम चली है। सनातनी हिंदू ने मुहिम चलाई है, जंतर मंतर में एक शांतिपूर्वक आक्रोश पैदा किया सरकार को जगाने के लिए कि जो ये वक्फ बोर्ड है ना, इसको ये वक्फ बोर्ड भूमाफिया बोर्ड है, इसको बंद कर दिया जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, ये हमारे मंदिरों पे अतिक्रमण कर रहा है, हमारे स्कूलों पे, संसद भवन पे 1400 साल पुराने मंदिरों को कब्जा कह रहा है कि ये भूमि वक्फ बोर्ड की है। आज ये मंदिरों पे जो 1400 साल पुराना मजहब है, ये आज ये कह रहे हैं कि ये मंदिर पे हमारा है। कल को ये जहाँ जिस रोड पे नमाज पढ़ते हैं वो कहेंगे ये रोड भी वक्फ भूमि का है, वक्फ बोर्ड का है ना, ये रोड भी हो जाएगा। कल को हमारे घरों पे कहेंगे ये आपका घर वक्फ बोर्ड का है ना, हमारे बच्चों पे कहेंगे ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, आप ये देश छोड़ दो। तो हम वो देश छोड़े कहाँ जाएंगे? ये उस देश को ना छोड़ना पड़े, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे ये सारे हिंदू इकट्ठा हुए हैं। लेकिन ये भारत भूमि तो सनातन की भूमि थी ना, तो इनकी भूमि कहाँ से आ गई? मैं वही बताना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड के बिल के बारे में अभी तो लोगों को पता ही नहीं है। भाई वक्त का क्या मतलब? वक्त अरबी भाषा है, उसको हिंदी में कहा जाता है दान, इंग्लिश में चैरिटी कहा जाता है ना। मतलब दान कौन चीज? अपनी पैतृक भूमि को दान किया जाता है, वो मान लेना। तो ये कह रहे मुगलों ने दान किया था वक्फ बोर्ड, वो मुगलों ने बनाया था, मुगलों ने ये सारी भूमि दान की हुई है, मिल के घर से लाए थे। वही तो बता रहा हूँ। अब एक बार बताओ, मुगल कहाँ से आए थे? मुगल आक्रांता थे, बाहर से आए थे, विदेशी लुटेरे थे, इस भारत भूमि को लूटने के लिए आए थे। तो उन्होंने जब उनकी पैतृक भूमि, उनके बाप की भूमि नहीं थी, तो उन्होंने फिर वक्फ को दान कहाँ से कर दी? समझ रहे ना, वक्फ को दान कैसे कर दी? चलो वक्फ को दान कर दिया, अगर वक्फ को वो दान नहीं कर सकते, जो उनके नाजायज औलादे है ना, वो भी वक्फ को दान नहीं कर सकते, उनकी भी कोई जाति की प्रॉपर्टी नहीं है। अब वो कहते हैं कि भाई चलो मुगलों ने दान नहीं की, तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने दान की होगी, है ना। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 90% जो आज मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट है, 90%। और वो कन्वर्ट कौन हुए? जिन्होंने 300 साढ़े 300 साल पहले जजिया नहीं दिया। जो लोग जजिया नहीं दे पाते थे, इतने गरीब थे, लेकिन वो कन्वर्ट होने के बाद 9 लाख एकड़ जमीन आ गई उनके पास। कहाँ से आ गई वो? तो कहीं ना कहीं भूमाफिया है ना ये हमारी जमीनों को हड़पा जा रहा है, हमारी पैतृक भूमि को हड़पा जा रहा है, हमारे मंदिरों को हड़पा जा रहा है, हमारे नदी नालों को, हमारे खेतों को, खलिहानों को, इनको सबको हड़के उसमें वक्फ बोर्ड का टैग लगा देंगे कि ये वक्फ बोर्ड की भूमि है। ये कहाँ तक चलेगा? और दूसरा ये लोग कह रहे हैं कि भाई अगर वक्फ को बैन किया या वक्फ पे संशोधन किया तो हम शाहीन-बाग पार्ट 2 बना देंगे। तो मैं कह रहा हूँ उस भूल में मत रहना। अगर शाहीन-बाग पार्ट 2 बना तो हम पार्ट 1 बनाएंगे, भगवाधारी पार्ट 1। और अगर आप 1 निकलेंगे, हम 1000 निकलेंगे। आप 1000 निकलेंगे रोड पे तो हम 10,000 निकलेंगे। आप 10,000 रोड पे निकलेंगे, हम 10 लाख निकलेंगे। आप 1 लाख निकलेंगे तो हम 10 करोड़ सनातनी रोड पे निकलेंगे। चेतावनी है, बर्दाश्त बहुत हो चुकी है, इतना बर्दाश्त किया हमने। आज ये हमारे मंदिरों पे कब्जा करे कि ये भूमि वक्फ की है ना, कल को हमारे घर पे करेंगे, हमारी बहन बेटी। तमिलनाडु का 1500 वर्ष पुराना मंदिर है, उसको वक्फ में इन्होंने कर दिया। तो कह रहा हूँ ना, 14 से साढ़े 1400 साल आए हुए इस मजहब को होया, 1500 साल पुराने मंदिर पर ये कह रहे कि ये भूमि वक्फ की है। कहीं भी ये वक्फ का बोर्ड डालते हैं, वो भूमि वक्फ की हो जाती है। हम कानूनी लड़ाई भी नहीं लड़ सकते, हम कोर्ट नहीं जा सकते, है ना, हम तहसील नहीं जा सकते, सब कुछ इन्हीं का ही है, यही जाना पड़ेगा आपको। सरकार तो संशोधन कर रही है, लेकिन आपकी तो मांग ये है इसे समाप्त करो। यार ये संविधान नहीं है ना कोई किसमें संशोधन किया जाए? संविधान बना रहे हो, इसको आप रद्द करो ना, उसको निरस्त करो ना, खत्म करो इसको। ये भूमाफिया है, क्या किया है इन्होंने मुसलमानों के लिए? चलो मुसलमान के हक की बात कर लेते, मुसलमानों का अधिकार के लिए कुछ किया है इन्होंने? किया? मुस्लिम बहन बेटी की शादी कराई है, कोई स्कूल कॉलेज खोला या फिर कोई हॉस्पिटल खोला हो, है कुछ किया है इन्होंने? ये हमारे कुछ मुस्लिम भाई भी नहीं समझ पा रहे इस चीज को कि कुछ लोग मस्जिद से आह्वान कर देते हैं, वो मुल्ला बोल देता है साला कौन ओवैसी कि वक्फ बोर्ड हमारी संपत्ति है, ये है, तो मुस्लिम इकट्ठा हो जाते हैं। तो मुस्लिम समझ नहीं पा रहा है, मुस्लिम में बुद्धि की आवश्यकता है, उन्हें बुद्धि नहीं है, वो भेड़ चाल चलते हैं, जैसे उनको चलाया जाता है ऐसे चल देते हैं, पैसा बताया जाता है ऐसे कर देते हैं। ये बताया कि इसने मौलवियों ने मस्जिद से आह्वान होता है, शुक्रवार की नमाज पढ़ी जाती है, उसमें सिखाया जाता है कि हमारी बाबरी खो दी है, आप कोई बाबरी नहीं खोल देंगे। जबकि ये इतिहास रहा है हमारा, ये संपत्ति हमारी है, ये करोड़ों साल पुराना हमारा इतिहास है, ये भूमि हमारी है। अटक से कटक तक हम थे, कन्याकुमारी से हम थे, है ना, सारी जगह हमारी थी, सब जगह हमारी थी। तो
कहीं से भी ये वक्त बोर्ड का आ गया बिल, एक भूमाफिया आ गया, वहां का वक्त का टैग लगा दिया, भाई ये वक्त की भूमि है। ये अब नहीं चलेगा, बहुत हो चुका है। अब इसको हमारी सरकार से अनुरोध है, निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है मोदी सरकार से, कृपया इस बिल को निरस्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल बैन कर दिया जाए। इसीलिए हम आज कई हजार लोग, कई लाख लोग हिंदू यहाँ पे जंतर मंतर इकट्ठे हुए, जनता शासन प्रशासन को बताने के लिए कि हम आपके साथ है। आप शुरू तो करो, आप शुरुआत करो, खत्म हम करेंगे। निरस्त नहीं किया तो क्या करोगे? हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। हम क्या करेंगे? हमारी मानसिकता वो हुई है कि हम साइन बाग बना देंगे, नहीं तो बनाने को तो पूरा विश्व हमारा है, पूरा ब्रह्मांड हमारा है, हम क्या नहीं बना देंगे बताओ। लेकिन हम आज भी छोटे भाई, बड़े भाई की तरह हम यही कहते हैं कि भाई मान जाओ, अभी भी समय है, ठीक है। अगर हमारी बुद्धि घूमी तो बहुत कुछ हो सकता है। शांतिपूर्वक रहो आप, शांति प्रिय समुदाय का आया था ना, तो शांति दिखाओ आप।